जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसके पहले हम बात कर चुके हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में 3 ऑब्जर्वेशन किए थे कि जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की थी तो उन्होंने क्या देखा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स कैसे थे, अनडिफ्लेक्टेड थे, मोस्टली अनडिफ्लेक्टेड। कुछ कैसे थे, डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल एंड कुछ कैसे थे, बैक बाउंस्ड। दैट मीन्स 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल। यहां पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया था गोल्ड फॉइल। क्या चूज चूज किए थे, ये गोल्ड फॉइल सिलेक्ट किए थे और उस पे उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराई और वहां पर देखा जो अल्फा पार्टिकल्स है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स कैसे कैसे थे, अनडिफ्लेक्टेड। दैट मींस जिस रूट से गया थे वैसे निकल गए। कुछ ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए बाय स्मॉल एंगल और कुछ ऐसे दैट मींस 1 in 20,000। 1 minute। बैक बाउंस्ड हुए, रिटर्न बैक हुआ है उसी डायरेक्शन में। उसके बेस पे अगर हम बात करते हैं तो रदरफोर्ड ने ये कहा था जो अनडिफ्लेक्टेड, दैट मींस जो एटम्स है, एटम्स के बीच में एटम्स की जो है आपका वहां पर क्या है, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। जो डिफ्लेक्ट हुए दैट मींस जो पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो डिफ्लेक्ट कौन करेगा, जो पॉजिटिव होगा। तो कुछ ही डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल रीजन में प्रेजेंट है। बैक बाउंस्ड, इसका मतलब जो बीच का सेंटर है वो कैसा है, सॉलिड मटेरियल से। वो कैसा है, सॉलिड मटेरियल से। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, तो वहां से देखेंगे। अब इसके बेस पे रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल्स की बात की है। रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल्स की बात की है कि जो एटम्स होता है रियल में, उसमें पॉजिटिव निगेटिव का क्या अरेंजमेंट होता है। तो आइए हम जो पॉइंट्स हैं इनके एक एक पॉइंट्स की बात करते हैं। मेनली रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक्स मॉडल में 3 पॉइंट कंक्लूड किए। नंबर 1, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम्स। इंपॉर्टेंट टर्म आपको यहां पे हम बता रहे हैं, यहां पर क्या बोला गया इनके एक्सपेरिमेंट में कि जो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए उनकी जो नंबर था वो क्या था, बहुत ही लेस था। उनका नंबर जो था बहुत लेस था। इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, स्मॉल रीजन में प्रेजेंट है। वो क्या है, स्मॉल रीजन में प्रेजेंट है। और हम बात करते हैं जो बैक बाउंस्ड पार्टिकल्स हुए वो भी क्या है, स्मॉल रीजन में है। तो रदरफोर्ड अपने मॉडल में कह रहे हैं कि द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम डेंसली कंसंट्रेटेड इन स्मॉल रीजन। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, एक एटम्स के स्मॉल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। एटम्स के स्मॉल रीजन में प्रेजेंट होते हैं और रदरफोर्ड ने इस स्मॉल रीजन को एक नेम दिया, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने क्या कहा, न्यूक्लियस। दैट मींस न्यूक्लियस में क्या होता है, एटम्स का मास प्रेजेंट होता है और साथ में क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है रदरफोर्ड का। सेकेंड पॉइंट की हम बात करेंगे, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, मूव करते हैं ए वेरी हाई स्पीड, एक बहुत ही ज्यादा स्पीड में, इन ए सर्कुलर पाथ। और उनका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। और उस सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। उस सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। ये दूसरा पॉइंट है रदरफोर्ड का। थर्ड पॉइंट्स की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय। दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच किस टाइप का अट्रैक्शन होता है। तो रदरफोर्ड ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज है, निगेटिव है। न्यूक्लियस पे कैसा है, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव है। बिकॉज वहीं पर आपका पॉजिटिव प्रेजेंट था, तभी उन्होंने क्या किया, जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के पास से गए वही क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए।
जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के पास हुई वही क्या हुए, अपने रूट से डिफ्लेक्ट हुए। दैट मींस न्यूक्लियस में कैसा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव प्रेजेंट है। तो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एंड जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे एक दूसरे से अट्रैक्ट किए होते हैं, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में कैसा अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये मॉडल है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मेनली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को पढ़ना होगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को देखना होगा, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।